Good morning, dear students. Once again, we are here to discuss the science of class 6, and our recommended book is Prism Science in Everyday Life for class 6. And we are discussing here the November month portion, and we have to start chapter number 6, which is a chemistry chapter that is चेंजेस अराउंड अस। तो बच्चों, आपको मालूम है कि हम लोग नवंबर का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 क्या है? ये केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि जिसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। तो आपने बच्चों ये जाना है कि हमारे अगल बगल बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हैव यू हर्ड दीज कॉमन सेइंग? जैसे कि हमने पढ़ा है चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इन स्पाइस ऑफ लाइफ। तो बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी मीनिंगफुल इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट फॉर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। मॉर्निंग से लेकर रात तक यू ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड यू। आप अपने अगल बगल बहुत सारा बदलाव देखते हो। फॉर एग्जाम्पल यू ऑब्जर्व चेंज इन वेदर, रेनफॉल, फ्लावरिंग प्लांट्स। आप बारिश को देखते हो, वेदर का कंडीशन देखते हो, फूलों का खिलना देखते हो, फ्लावरिंग प्लांट्स को बीजों का अंकुरित होना देखते हो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पकना, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स कपड़ों का सूखना, चेंजेस ऑफ डे एंड नाइट दिन से रात है, रात से दिन होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्यूब पिघल के पानी हो जाता है या पानी का भाप बनना भी देखे हो, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, cooking of rice, making of chapati, formation of curd from milk, rusting of iron, burning of fireworks, ये सब आपने देखा है। some of the changes you see in the position। तो आप इन सब बदलाव में क्या देखते हो कि बहुत सारी चीज़ों का पोजीशन चेंज हो जाता है, शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, कलर, स्टेट, टेम्परेचर, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज होता है। A change always has some cause which brings it about। ये चेंज क्या होता है? कुछ ना कुछ कारण के वजह से ही यह चेंजेस आते हैं, बदलाव आता है। आर दी देयर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? कि आपके बॉडी में भी कोई चेंजेस होते हैं? योर नेल्स ग्रो, योर हेयर ग्रोज, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज। क्या आप भी बढ़ते हो? आपके नाखून बढ़ते हैं, आप देखे आपके बाल बढ़ते हो, आप भी बढ़ के आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है। डिड यू रियलाइज डेट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? आप देखो कि आपके अगल बगल इतनी सारी बदलाव होते रहती हैं। कैन सम ऑफ दीज चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? हाउ कैन वी, क्या आप इन चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हो? मतलब ये है हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? आप कैसे इन चेंजेस को ग्रुप करोगे? इट माइट हेल्प अस इफ यू फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन देम। अगर किसी में कुछ सिमिलैरिटीज दिखेगा तो ही हम लोग ग्रुपिंग कर जाएं। जैसे ग्रुपिंग ऑफ चेंजेस करने के लिए कुछ चेंजेस जो होते हैं हमारे अगल बगल क्या होता है, स्लो एंड फास्ट चेंजेस होता है, यानी धीमा और या तेज। डिजिरेबल एंड अनडिजिरेबल। डिजिरेबल बोले तो मतलब हमारे इच्छा अनुसार मनचाहा, या अनडिजिबल मतलब अनचाहा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज है जो फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं, यहाँ कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल चेंज होता है जो पूरा केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल देता है और इस चेंजेस में नया सामान बदल जाता है बन के। रिवर्सिबल मतलब उस चेंज को हम लोग दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। यानी बर्फ के क्यूब, जो आइस का क्यूब है, उससे पानी उसको पिघला के बना देना, उसी पानी को फिर जमा के आइस क्यूब बन जाना, ये रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल जैसे बर्निंग ऑफ पेपर हम लोग देखते हैं बच्चों कि वो क्या होता है कि कागज़ के टुकड़े को जला दे, जला के तो राख हो गया, धुआं में बदल गया, ठीक है, काला राख। अब लेकिन उससे हम लोग व्हाइट पेपर फिर बना नहीं सकते। लेट अस डिस्कस दिस चेंजेस इन डिटेल। पहला है स्लो एंड फास्ट है। स्लो चेंज जैसे कि बहुत धीरे धीरे होता है। दिस चेंजेस में टेक आवर, ये घंटा भी लग सकता है, दिन भी, मंथ भी, या कई एक साल में भी बदलाव होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन मॉइस्ट एयर, लोहे में जंग लगना, नमी वाले हवा में, या ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, पौधों का उगना बीज से लगा के, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स और प्लांट्स, फलों का पकना, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में बदल जाना, आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो चेंज। ये सब स्लो चेंज है, आप महसूस करते हो ना, किस तरह से एक बीज बोते हो, एक बीज कितने दिन के बाद जाके उसमें अंकुरित होता है। तो मतलब ये सब स्लो चेंजेस है, ठीक है। कुछ घंटों का चेंज जैसे दही, दूध का दही में बदल जाना, ये कुछ घंटों का है, ठीक है। अब जैसे दिखाता है स्लो चेंज ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम इट्स सीडलिंग। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस अकर वेरी फास्ट, बहुत तेजी से बदला होता है। जैसे एक आइस क्यूब में हमने बाहर निकाला, 10 मिनट के बाद वो पिघल के पानी हो गया, तो ये इस चेंजेस को बोलेंगे फास्ट चेंज। जिस चेंजेस अगर विथ इन अ सेकेंड, वो कुछ सेकेंड में ही होना स्टार्ट होता है, और जितना ज़्यादा जल्दी गर्मी रहेगा उतना जल्दी ये चेंजेस कंप्लीट होगा, या कुछ मिनटों में भी। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, burning of cooking gas, changing of ice into water, cutting of an apple into piece, explosion of क्रैकर, पटाखों का फूटने से लेकर फलों का काटने तक आप देखे हो, ये सब फास्ट चेंजेस है बच्चों।
फिर आपका दिया डिजरेबल एंड अनडिजरेबल चेंज। डिजरेबल अनडिजरेबल होता है मन चाहा और अनचाहा, ये कुछ चेंजेस है जो हमारे इस्तेमाल के लिए, जैसे ग्रोइंग ऑफ सीड्स इनटू प्लांट्स, बीजों का उगाना पौधों के लिए, या चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, और कन्वर्सन ऑफ डंग इनटू मैन्योर, गाय के गोबर को खाद में बदलना, फिर दूध का दही में बदलना, या बीज से पौधे निकलना, ये सब डिजिरेबल चेंज है, यानी हम चाहते हैं इसको कि ऐसा हो और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। लेकिन अनडिजिरेबल चेंज होता है जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है या हमें नुकसान पहुंचाता है, जैसे स्पॉइलिंग ऑफ फूड, खाने का ख़राब हो जाना, रॉटनिंग ऑफ फूड, खाना सड़ जाना, फल सड़ जाना, सावरिंग ऑफ मिल्क, दूध फट के खट्टा हो जाना, एंड ब्रेकिंग ऑफ आइटम, अपने हमारे घर में गिफ्ट आइटम से या कोई भी सजावटी सामान है वो सब टूट जाना, कोई भी कीमती चीज़, आपके ग्लासेस चश्मे गिर के टूट गए, या टीवी का रिमोट गिर के टूट जाए, या आपका मोबाइल टूट जाए, ये सब क्या होगा, इससे नुकसान होता है, हम नहीं चाहते कि ये सब टूटे। ये सब एग्जांपल है अनडिजिरेबल चेंज जो हमारे लिए सही नहीं है, जिसको हम नहीं पसंद करते हैं। कुछ होता है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज है। जैसे फिजिकल चेंज क्या होता है, इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता है। अ चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल एंड द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस डज नॉट चेंज। ये चेंज रिवर्सिबल है, मतलब मैंने बोला ना, एक पेपर का टुकड़ा है, आप उसको फाड़ दोगे तो अलग अलग पेपर में टुकड़े बन जाए, लेकिन सबको चिपका देगा तो पेपर पेपर ही रहेगा। जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स है, ये मोम पिघल के फिर मोम ही बन जाता है, उस मोम से फिर हम लोग मोमबत्ती बना सकते हैं, ठीक है। फिर ये देता है इन्फ्लेशन बैलून, बैलून में आप हवा भरो, फिर हवा निकाल दो, बैलून बैलून ही रहेगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से पानी कर लो और पानी को फिर जमा दो तो आइस हो जाता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड लाइटनिंग अ बल्ब, बल्ब को जला बुझा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस है ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस, खासियत कुछ दिया है बच्चों, इसमें दिया नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, इसमें कोई नया चीज़ वस्तु का नहीं निर्माण होता है फिजिकल चेंज में। द चेंज कैन बी रिवर्स, इसको आसानी से हम लोग रिवर्स कर सकते हैं ईजिली बाई रिमूविंग द काउज ऑफ चेंज। द चेंज फिजिकल चेंज इज टेम्पोररी नेचर, ये टेम्पोररी नेचर में होता है। देयर मे बी सम चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंसेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंज होता है, सच एज कलर, स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा, state etc. The composition of the substance remain unchanged. The chemical change is one in which a new substance is formed. ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है बच्चों, जो ये एक ऐसा चेंज है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स, ये चेंज जो है इसको रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। एंड द कंपोजिशन ऑफ चेंज सब्सटेंसेस ऑल्सो चेंजेस, चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ठीक है, दूध का दही में बदल जाना, या प्रिपरेशन ऑफ सोप्स फ्रॉम ऑयल, या जैसे साबुन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स से, तो इन चीज़ों का आप साबुन से ऑयल में हम लोग उसको नहीं बदल सकते, या दूध से दही बना, दही से दूध हम नहीं बदल सकता। चेंजिंग ऑफ शुगर कैन, शुगर जूस इनटू विनेगर, अब गन्ने का जूस से विनेगर सिरका बना, अब सिरका से आप गन्ने का जूस वापस नहीं ले सकते। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल ऑफ केमिकल, जिस लोहे में जंग लग गया आप उस लोहे को आप फ्रेश लोहे में नहीं बदल सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल्स है केमिकल चेंजेस के। तो यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल चेंजेस के। पहला है द केमिकल चेंज इज परमानेंट इन नेचर, केमिकल चेंज क्या परमानेंट नेचर में होता है, केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं करते, जो बन गया सो बन गया, ठीक है। जैसे कागज़ का टुकड़ा हम जला दिए, जलाने के बाद उससे गैस भी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, फिर वो हीट भी हुआ, कागज़ जल के राख हो चुका। अब उस राख से हम कागज़ का टुकड़ा तो नहीं हासिल कर सकते हैं। इसमें न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बना, जैसे कागज़ के टुकड़े को ही हमने जलाया तो उसमें एक राख आया ना, वो एक न्यू सब्सटेंस हो गया। लोहे में जंग लगा था, लोहे में जंग लगा था, फ्रेश लोहे की जगह पे वहाँ जंग लगा हुआ टुकड़ा सब है, जिसको हाथ से में मसलेंगे तो वो रेड ब्राउन कलर का पाउडर बनेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज, अब जो नया सब्सटेंस बना उसका प्रॉपर्टी पिछले प्रॉपर्टी के मुकाबले अलग होगा, ठीक है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एनर्जी भी निकलेगा केमिकल रिएक्शन में, केमिकल चेंज में। जैसे कि ये कागज़ को जलाने पे क्या निकलता है, हीट एनर्जी निकलता है, लाइट भी निकलता है, आइदर निकलेगा या तो एब्जॉर्ब होगा। जैसे कोई चीज़ अब जैसे बनाते हैं, अब सोप को बनाना है डिफरेंट ऑयल से, तो इसमें एनर्जी लगेगा तभी नया एक सोप जा करके बनेगा, ठीक है। तो इसमें बोलता है गिवन आउट केमिकल चेंज। अब यहाँ पे आपको बच्चों ये देता है चौथा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ
कि आप देख सकते हो कि जो आप जिसको वापस कर सको एक दूसरे के फॉर्म में, ठीक है, जिसको वापस हम लोग ले आ सके एक दूसरे के फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हीट ऑन आइस ऑन हीटिंग चेंजेस वाटर। आइस के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े को हीट करोगे फ्रीजर से निकाल के आप, तो वाटर में बदल जाएगा। लेकिन वैसे ही वही वाटर को जब आप कूलिंग करोगे अगेन, तो वो आइस में बदल जाता है। दिस इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज, यानी ये परिवर्तन होकर के एक दूसरे के ओरिजिनल फॉर्म में आ सकता है। रिवर्सिबल चेंज इज मार्क्ड विद टू अपोजिट एरोज। रिवर्सिबल चेंज को ये दो अपोजिट एरोज से हम लोग डिनोट करते हैं, बिटवीन द ओरिजिनल एंड द फाइनल स्टेट्स ऑफ द सब्सटेंस। जैसे रिवर्सिबल का एग्जांपल ये आप देख सकते हैं वाटर साइकिल। जैसे कि गर्मी पड़ता है, इवेपोरेशन होता है, पानी भाप ऊपर जाता है और उसके बाद ठंडा होकर क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, फिर बारिश के रूप में पानी वो आ जाता है, फिर से वो वाटर का लेवल बन जाता है। तो ये क्या है, रिवर्सिबल ही चेंज है। यहाँ कुछ डिफरेंस दिए हैं बच्चों फिजिकल और केमिकल चेंजेस के। फिजिकल चेंज इट इज़ टेम्पोररी इन नेचर, इट इज़ परमानेंट इन नेचर। फिजिकल चेंज का ये डिफरेंस है, यहाँ नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। यहाँ पे बोलता है केमिकल चेंज कि न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, इट इज़ इजीली रिवर्सिबल, इट इज़ irreversible. No change in composition or the properties of substance take place. यहाँ देता है change in composition and properties of the substance takes place. यहाँ बोलता है हम energy of some kind may or may not be absorbed. Energy of some kind generally heat or light is either given out or absorbed. तो ये दिखाता है बच्चों ये एक डिफरेंस फिजिकल और केमिकल चेंज का। सम रिवर्सिबल चेंजेस आर यूजफुल। जैसे कुछ रिवर्सिबल चेंजेस होता है यूजफुल होता है, जैसे कि मेटल मेल्ट्स ऑन हीटिंग। एक जैसे मेटल को हम लोग पिघलाते तो पिघलता है सर्टेन टेम्परेचर पे एंड रिमेन्स इट्स सॉलिड फॉर्म ऑन कूलिंग। एज मेटल्स अंडरगो रिवर्सिबल चेंज, जैसे एक मेटल्स अंडरगो एक रिवर्सिबल चेंज में जाता है कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे, दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस फॉर्म्स एंड शेप्स। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ, जैसे कि आप किसी लोहार को देखते हो वो हथियार बनाता है, औजार बनाता है। हाउ डज ही चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स, ही फर्स्ट हीट द पीस ऑफ आयरन। उस लोहे के टुकड़े को वो गर्म एकदम लाल होने तक हीट करता है, तब उसके बाद वो मुलायम हो जाता है और उसको पीट पीट के अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेता है। तो इसको बोलते हैं डिजरेबल चेंज, अपने मनचाहा के हिसाब से बदला लिया, लेकिन इसको रिवर्सिबल भी बोलते हैं। और इनरिवर्सिबल में क्या बोलेंगे कि जैसे कि कोई एक चीज़ नया सब्सटेंस बन गया, उस नया सब्सटेंस से आप उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकते। जैसे कुकड राइस, चावल होता है, उसको हम लोग जब कुकिंग कर लेते हैं तो फिर वो जो फॉर्म ले लेता है, अब उससे वो पिछला चावल में तो नहीं जा सकता। बॉयल्ड एग, एक नॉर्मल एग, उसको बॉयल करके आप बॉयल्ड एग कर लिया, बॉयल्ड एग सब नॉर्मल एग में नहीं जा सकता। डाइजेशन ऑफ फूड, जो खाना आपने खाया वो पचना स्टार्ट हो जाता है, पच के ख़त्म हो जाता है। अब उससे आप फिर ओरिजिनल फूड तो नहीं हासिल कर सकते। ग्रोथ ऑफ हर बॉडी, आपकी बॉडी की ग्रोथ है ये, आप पिछले एक साल से आपकी जो हाइट बढ़ गई है, अब आप इस हाइट से पिछले एक साल वाले हाइट में तो नहीं जा सकते हो। आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए रिवर्सिबल चेंज होता है, ठीक है। लुक एट सम ऑफ द चेंजेस इन द टेबल। आप इसमें येस नो कर सकते हो बच्चों की, क्या येस है क्या नो है। अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज, दूसरे चेंज भी बहुत सारे हैं, जैसे चेंजेस बाय हीटिंग और कूलिंग, ठीक है। हीट करने से या कूल करने से चेंज होता है, जैसे कि वी सी ये हीट मेटल इट एक्सपेंड। हमने देखा कि किसी मेटल को हीट करो तो वो फैल जाता है और जब ठंडा करे तो वो सिकुड़ जाता है। तो सच ए चेंज इज यूज फॉर फिक्सिंग अ मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील। जैसे कि बैलगाड़ी वगैरह होता है, इसकी लकड़ी की चक्की होती है, इस चक्के में क्या कहलाता है, एक मेटल का रिम लगा रहता है चारों तरफ से, ताकि इस चक्का प्रोटेक्टेड रहे, टूटे फूटे नहीं। तो नॉर्मली क्या करते हैं, मेटल रिम जो होता है वो स्लाइटली छोटा होता है, ठीक है, लेकिन इसको क्या होता है हीट करेंगे तो ये रिम फैल जाता है और आसानी से इसमें फिट हो जाता है। फिट होने के बाद इस चक्के से इसको हम लोग जब पानी में डाल देते हैं, ये ठंडा हो जाता है, तो ये फिर सिकुड़ के छोटा हो जाता है और इसके ऊपर पैक हो जाता है। ये बता रहा है बच्चे इसमें। बाई प्रेशर, बहुत सारी चीज़ होती है जिसमें हम लोग प्रेशर अप्लाई करने से भी बदलाव आता है, जैसे कि मेटल्स आर कंप्रेस एंड पुल्ड। जब मेटल्स के ऊपर हम लोग किसी कंपनी में बड़े से मशीन से दबाते हैं तो पतला थिन वायर्स या चदरों में बदल जाता है, या पिघला करके हम लोग डालते तो वायर्स में बदल जाता है। फ्लैट शीट्स ऑफ मेटल आर ऑल्सो मेड बाई अप्लाइंग प्रेशर। पतले पतले फ्लैट शीट्स भी मेटल के बदल जाते हैं प्रेशर अप्लाई करने से। बाई मिक्सिंग सब्सटेंस टुगेदर, हम लोग एक या दो सब्सटेंस को मिक्स करने से भी नया सब्सटेंस बन जाता है। व्हेन वी मिक्स टू और मोर सब्सटेंसेस टुगेदर, जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक साथ मिक्स करते बच्चों तो इसको बोलते हैं, या तो ये फिर बदलाव जो होगा रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल भी होगा। जैसे इफ़ यू ऐड ए कॉमन साल्ट, अगर नमक को हम लोग पानी में मिलाते हैं और उसको पूरा घोल देते हैं तो साल्ट तो पूरी तरह से पानी में घुल गया और एक सॉल्यूशन बन गया साल्ट सॉल्यूशन। द पार्टिकल्स ऑफ द साल्ट कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब जो साल्ट का पार्टिकल्स है उसमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, दिस इज बिकॉज
This is because when salt dissolves in water it breaks up into individual molecules. अब ये जो salt dissolve हो गया है individual molecules में, अब ये molecules spread out, पूरे molecules तो फैल चुका वाटर में, since individual molecules are too small. अब salt का जो छोटे छोटे कण है individual molecules वो आपको दिखेंगे ही नहीं कभी बच्चों, लेकिन जैसे वो गायब हो चुके पानी में. लेकिन the substance that dissolve in the liquid is called a solute. तो जो चीज़ उस पानी में घुला है, जैसे इसमें घुला है क्या, नमक, तो उसको बोलेंगे सॉल्यूट. और द लिक्विड इन विच द सॉल्यूट डिजोल्व, और जिस लिक्विड में वो सॉल्यूट को घुलाए हैं हम लोग उस लिक्विड को बोलेंगे सॉल्वेंट. इसका मतलब साल्ट सॉल्यूशन में जो वाटर है वो सॉल्वेंट हुआ, और जो घुलने वाला चीज़ है वो क्या है, साल्ट है, वो सॉल्यूट हुआ. और सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और जब एक सॉल्वेंट यानी जिसमें घुला है और सॉल्यूट जिस चीज़ को हम लोग घुलाए हैं, ये दोनों आपस में जब मिलता है तो एक साथ हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं. तो वाटर कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, तो वाटर बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसीलिए वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं बच्चों. सम सब्सटेंसेस सच एज वुड और सैंड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर. वुड है, सैंड ये सब पानी में नहीं घुलता है. तो अदर सच एज शुगर है, साल्ट है, डिजोल्व रिडली, इसे बहुत तेज़ी से घुल जाता है पानी में. सब्सटेंस दैट डिजोल्व रिडली इन वाटर आर सेड सोल्यूबल, जो चीज़ आसानी से पानी में घुल सकता है उसको सोल्यूबल सब्सटेंस बोलते हैं. शुगर एंड साल्ट आर सोल्यूबल इन वाटर, और सैंड आयरन आर नॉट सोल्यूबल, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं इनसोल्यूबल. जैसे कि सैंड है, फ्लोर है, ये सब इनसोल्यूबल होता है, तो इन सब चीज़ों को इनसोल्यूबल बोलते हैं. चेंजेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स एनर्जी, बहुत सारे चेंजेस जो होते हैं ना इसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है. यानी मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए चेंज, बर्फ़ का पिघलना तो एक चेंज है, लेकिन वहाँ क्या एनर्जी लग रहा है ना, तभी तो बर्फ़ पिघले. यानी हीट, जितना ज़्यादा हीट होगा उतना ज़्यादा बर्फ़ जल्दी तेज़ी से पिघलेगा. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या है, वही एनर्जी का फॉर्म है. व्हेन यू टीयर पेपर, जब पेपर आप फाड़ते हो तो योर बॉडी यूजेज सम एनर्जी, आपको एनर्जी का यूज़ करना पड़ता है. या पेपर को जलाते हो तो फायर हम लोग लगाते हैं तो आग की एनर्जी से जलती है, यानी हीट होता है. सम चेंजेस प्रोड्यूस एनर्जी, कुछ चेंजेस में एनर्जी मिलता है, जैसे कि व्हेन फ्यूल बर्न, जैसे लकड़ी को हम लोग जलाते हैं तो वहाँ हीट निकलता है और लाइट निकलता है. केमिकल चेंज तो होता ही है, और वहाँ क्या प्रोडक्शन होता है, हीट एंड लाइट, और नया सब्सटेंस भी बनता है. तो हीट एंड लाइट आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो उस फ्यूल के जलने से निकला. व्हेन वाटर इज एडेड टू लाइम, जब हम लोग पानी को चूने से मिलाते हैं, इट अंडरगोज द चेंज, वो केमिकल चेंज होता है और वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है. व्हेन वाटर इज एडेड टू ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से में मिलाता है पानी, इट अंडरगोज अ चेंज एंड द रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट, वहाँ हीट प्रोड्यूस करता है. तस हीट इज इन्वॉल्व्ड व्हेनेवर अ चेंज अकर, जैसे हीट उस समय प्रोड्यूस होता है जब एक चेंज अकर होता है. सम चेंजेस लाइक द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स रिलीज एनर्जी, ये चेंजेस होता है जैसे कुछ फ्यूल जलता है तो. जैसे नॉलेज अबाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी इज अ पर्टिकुलर चेंज हेल्प्स कंट्रोलिंग द चेंज, जो नॉलेज हम लोग को ये है कि एनर्जी के चेंजिंग्स में इन्वॉल्वमेंट होता है एनर्जी, और चेंजेस जो होते हैं तो डिफरेंट तरह के जो पर्टिकुलर चेंज होता है वो कंट्रोल करते हैं चेंजेस को एंड पुटिंग इट इनटू प्रॉपर यूज. फॉर एग्जांपल द नॉलेज दैट मेटल्स डू नॉट मेल्ट अनलेस दे आर हीटेड, ये जैसे कि नॉलेज हमको अगर नहीं रहे कि वो मेटल तभी पिघलेगा जब उसको हीट करेंगे तो टू अ वेरी हाई टेम्परेचर अलाउज अस टू यूज मेटल्स अप्रोप्रिएटली. So that's all for today, students. You can write students new terms in quick revision and complete your exercise in your school class or copy. That's all for today. Thank you. Have a nice day.